हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास है मेरी एवरेज की या औसत की क्लास। औसत की क्लास में हम आज औसत को समझेंगे और आज से हमारी औसत की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो 4 से 5 लेक्चर इसके भी होंगे दोस्तों, और इसमें अलग अलग टाइप्स के कुछ क्वेश्चन हम समझेंगे। जैसे कुछ टाइप्स यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन जिसमें संख्याओं का औसत निकालना होगा। फिर आपको यदि औसत दिया हो और संख्या निकालना हो, सेकेंड टाइप, इसका एक अलग लेक्चर होगा। उसके बाद समूह में शामिल होना या छोड़कर जाने वाले, समूह से को छोड़कर जाने वाले, इस पर पैटर्न कुछ बनता है क्वेश्चनों का। उसके बाद स्थान अदला बदली या रिप्लेसमेंट वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं कि एक आया और उसकी जगह दूसरा, मतलब एक गया दूसरा आया। और क्रिकेट की पारी वाले कुछ प्रश्न होंगे और साथ में कुछ विविध वाले प्रश्न हम देखेंगे लास्ट में। तो दोस्तों पूरे टाइप्स हम आज आगे देखने वाले हैं। और आज का जो टाइप है हमारा फर्स्ट टाइप है बेसिक टाइप, जिसमें हम कुछ संख्याओं को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए, औसत का जो सिंपल ट्रेडिशनल फार्मूला होता है वो यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने। सिंपल सा, यदि हम बात करें कि औसत आया कहाँ से, तो दोस्तों औसत आया है माध्य से। कहाँ से आया है? माध्य, ठीक है। और औसत और माध्य का एक ही फॉर्मूला है, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। इससे आप औसत निकाल सकते हैं सिंपली। इसके बाद में अगर जो आपको आंकड़े दिए हैं या जो श्रेणी दी है, अगर उसमें अंतर समान हो या समांतर श्रेणी हो, तब आपको यदि औसत निकालना है तो पहला और अंतिम पद का औसत निकाल लीजिए, वही आपका औसत हो जाएगा। तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, पहला पद धन अंतिम पद बटे 2, जब अंतर आंकड़ों के बीच कैसा हो? समान हो। तो चलिए, ये कुछ बेसिक हुआ। अब हम बात कर ले कि औसत निकालते क्यों हैं हम, क्यों ज़रूरत पड़ती है औसत की। तो दोस्तों औसत की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि एक समूह या बहुत सारे संख्या या बहुत सारे नंबर्स या बहुत सारा झुंड है, उसके लिए आपको पर्टिकुलर एक एक के बारे में ना बता के एक वहाँ का पूरा एवरेज बता दिया जाता है, बीच का वैल्यू बता दिया जाता है। जैसे कोई संख्या है, नंबर्स है, तो उसमें बीच का जो वैल्यू है वो बता दिया जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि औसत जो है, औसत बराबर मध्यमान, जो मध्यमान होता है उसी को औसत कहते हैं, जो सेंटर होता है कोई भी संख्या हो या समूह का, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सिंपल से बेसिक क्वेश्चन ले रखे मैंने, जो कि बड़े ही आसान है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 7, 14, 21, 28, 35, 42 और 49। यहाँ पर देखिए कुछ नंबर्स लिख रखे हैं यहाँ पर, इनका हमें औसत निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये देख लीजिए क्या ये समांतर श्रेणी है। तो देख लेते हैं, 7 से 14, 21, 28 बिल्कुल समांतर श्रेणी है। सभी में अंतर कैसा है? समान है। अब अंतर समान है तो आपको देखिए बिना हल करे भी इसको आप निकाल सकते हैं। औसत इसी में दिख रहा है, हमने बोला है औसत क्या है? मध्यमान। तो इन सभी नंबर्स में बीच का वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि अंतर समान है। तो हम देख लेंगे 3 इधर से और 3 इधर से छोड़ दीजिए, तो बीच में क्या बचता है? 28। बस यही हमारा औसत है, इसी को हम मध्यमान को ही क्या बोलेंगे? औसत बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको निकालना है तो इस तरह से निकाल भी सकते हैं, पहला पद और अंतिम पद, इससे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, पूरे आंकड़ों को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जब अंतर समान हो। तो पहला और अंतिम पद लेके भी बना सकते हैं। तो 7 धन बटे 2, ये हो जाएगा 56। 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा? वही आपको 28। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसे ऐसी बेसिक क्वेश्चन इसी पर आधारित। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 199 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 199 प्राकृत संख्याओं का औसत। दोस्तों हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बीच भी क्या होता है? अंतर समान होता है। तो प्रथम से बोल रहा है, मतलब पहली प्राकृत संख्या 1 है और अंतिम क्या हो जाएगी? 199। तो सिंपली इसका भी आप एवरेज निकाल सकते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा 200। 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? ये भी वही वेरी सिंपल, प्रथम 50 मतलब पहली प्राकृत संख्या 1 हो जाएगी और अंतिम हो जाएगी 50 बटा 2। तो यहाँ से 51 बटे 2 मतलब ये हो जाएगा 25.5।
तो ये हो जाएगा इसका औसत। तो इस तरह से बहुत ही हल्के क्वेश्चन है ये, आसानी से बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा फंडा पता होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ और क्वेश्चन मैंने लिखे, जैसा कि तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। 100 धन पूर्णांक मतलब वही 1 से लेकर 100 तक, तो पहली संख्या 1 और लास्ट वाली 100/2। तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे 101/2, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों आपका 50.5। ये हो जाएगा प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। ठीक है, तो आपको 100 का नहीं निकालना है, फर्स्ट और लास्ट लेना है, क्योंकि समांतर श्रेणी चल रही है हमारी। को क्या चल रही है? समांतर श्रेणी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके बताएं दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सम प्राकृत संख्या, अब बात कर रहे हैं दोस्तों 50 तक की सम प्राकृत संख्याओं का। तो सम संख्या हम लोग जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, मतलब जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए वे सारी संख्या क्या होगी? सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ तक हमको 50 तक बोला है, मतलब पहली सम संख्या हम जानते हैं 2 है, और अंतिम सम संख्या क्या लेना है हमको? 50 लेना है हमको बटे 2। तो ये हो जाएगा 50/2, मतलब 26 हो जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। 60 तक, अब बात कर रहा है 60 तक, और कौन सी? विषम प्राकृत संख्या का। तो दोस्तों विषम संख्या हम जानते हैं वे संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो। तो 1, 3, 5, 7, मतलब इस तरह से ये विषम संख्या है। तो पहली विषम संख्या 1। अब हम 60 तक बोला है, तो 60 तो सम संख्या है। अब आप कहेंगे 60 तो सम संख्या है, तो हमको दोस्तों इसके पहले वाली देखना है। तो इसके पहले वाली विषम संख्या क्या होगी? 59/2। तो इस तरह से हो जाएगा 60/2 मतलब 30। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इनको बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 10 तक नहीं बोला है, केवल 10 सम संख्या, 10 इवन नंबर, 10 सम संख्या की बात हो रही है। तो 10 सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, मतलब ऐसा आप कहाँ तक जाएंगे? 2, 4, 6, 8, ये आप जाएंगे 20 तक, जब आपको 10 सम संख्या मिलेगी। कितनी? 10 सम संख्या। तो पहली सम संख्या ये हो जाएगी और अंतिम ये हो जाएगी। तो 20 और 2 22/2, मतलब ये 11 हो जाएगा आपका आंसर। सिंपली, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 10 तक बोला है कि 10 सम संख्या बोला है, तो ये थोड़ा सा तक में याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10 2n तक। तो इसमें अंतर समान है, पहला पद ले लीजिए और अंतिम ले लीजिए /2। सिंपली हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे हम, तो 1 + n/2, 2 से 2 जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1 + n। दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत। प्रथम 25 विषम संख्या, 25 विषम संख्या बोले तो दोस्तों पहली विषम संख्या 1, 25 विषम संख्या मतलब 25 विषम संख्या कहाँ तक जाएंगे हम? 49 तक जाएंगे, तब हमें 25 विषम संख्या मिलेगी /2। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 49 और एक 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर होगा 25। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के पहले 5 गुणज। सबसे पहले दोस्तों हम गुणज समझ लेते हैं, गुणज क्या है। बहुत से लोगों को इसमें दिक्कत जाती है, गुणज क्या है। तो गुणज दोस्तों, किसी भी संख्या का गुणज वो होता है कि उस संख्या का उनमें भाग चला जाए, जिनमें भाग चला जाए वो उसका गुणज हो जाएगा। जैसे 3 के गुणज की बात कर रहा है, या सिंपली याद रखिए कि उसका पहाड़ा पढ़ लीजिए आप। 3 × 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौक 12 और 3 5 15। तो ये 3 के गुणज हो गए सारे 5 तक। ठीक है, 3 के प्रथम 5 गुणज हो गए, 1 2 3 4 5। इनका औसत निकालना है तो सिंपल है, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से, तो इनका औसत हो जाएगा 9। ऐसा भी निकाल सकते हैं आप, ये हो जाएगा 9।
या फिर अगर निकालना है तो 3 ले लीजिए और 15 ले लीजिए, फर्स्ट और लास्ट। 15 और 3 18/2, इससे भी हो जाएगा 18 तो 9 आ जाएगा। मतलब कहीं से भी जाइए आप, पहुंचना वहीं है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 7 के प्रथम 41 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 41 गुणज। अब देखिए दोस्तों, 7 का पहाड़ा 41 बार तो नहीं पढ़ सकते, तो पहला तो 7 हो जाएगा। अंतिम कैसे निकालेंगे हम, तो 7 का गुना 41 में कर दीजिए आप, तो अंतिम निकल जाएगा आपके पास। और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 धन 287/2, तो 294.2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। तो दोस्तों आपका आंसर जो हो जाएगा 147 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से इसको भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे 11, 23 और a का औसत 40 है, तो a का मान क्या है। 11, 23 और a का औसत 40 है, तो a का मान फाइंड करना है हमें। दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी है क्या, 11, 23 है नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इनका औसत निकालना होगा। सिंपल 11, 23 और a तीनों का औसत निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे हम, और इनका औसत कितना दिया हुआ है आपको 40। यहाँ से सिंपली a का मान निकाल सकते हैं हम, तो 11 और 23 कितना हो जाएगा 4 प्लस a बराबर 120, 3 को इधर ले जाएंगे, तो a बराबर हो जाएगा 120 माइनस 34, तो 34 घटा दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 6 और 4 जाएगा तो 8। तो आपका आंसर जो होगा 86, मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि 25a धन 25b बराबर 115 हो तो a और b का औसत कितना होगा। यही बोल रहे हैं 25a धन 25b बराबर 115 हो तो a और b का औसत निकालना है हमें। तो दोस्तों सिंपली हमें सबसे पहले तो a और b का योग पता होना चाहिए, तो हम पहले पता करते हैं a और b का योग। तो यहाँ से हम देखिए निकाल सकते हैं इसको, 25 को कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास a प्लस b बचेगा बराबर 115। 25 को उधर पक्षांतर करेंगे तो a प्लस b कितना होगा हमारे पास 115/25। ये a प्लस b का ऐड हो गया 115/25। अब यहाँ से इसका एवरेज निकालना है, तो हम 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारे पास 2 नंबर से है, तो 2 से भाग दे देंगे हम। अब यहाँ पे इसको काट दीजिए, 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 23/10, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2.3। ये हो जाएगा आंसर। तो बड़े ही आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है औसत के दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया है, और पसंद आया तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पर पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।